हाय गाइस, वेलकम टू काला क्लब ग्लोबल। मैं हूं आपका कंसल्टेंट डॉक्टर सम्यक धवन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके सफ़ेद दाग हैं जेनिटल एरियाज़ पे या प्राइवेट एरियाज़ पे। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर सफ़ेद दाग प्राइवेट एरिया पे होता है तो वो क्यों होता है, उसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या वो बढ़ सकता है, अगर बढ़ सकता है तो कौन से बॉडी पार्ट पर जाने की ज़्यादा संभावना है, क्या उसकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, यदि हम धूप नहीं दिखा पा रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी रिकवरी हैम्पर ना हो। ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स पे विटिलिगो नहीं भी है और आपके फिंगर टिप्स पे विटिलिगो है तो भी ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में क्यों। मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर कॉजेज़ क्या हैं प्राइवेट पार्ट पे विटिलिगो होने के। जो कॉजेज़ नॉर्मल स्किन पे विटिलिगो होने के होते हैं वही इसका भी कारण है। कोई ऐसा साइंटिफिकली स्पेशल रीज़न नहीं है कि सफ़ेद दाग प्राइवेट पार्ट्स पे क्यों हो रहा है। जो जेनेटिक कंडीशंस हैं, जो ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जो लाइफस्टाइल के ट्रिगर्स हैं, जो हर वीडियो में डिस्कस होते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार आप कोई भी विटिलिगो के रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि विटिलिगो इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। कुछ लाइफस्टाइल ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉन्स्टिपेशन, इर्रेगुलर स्लीपिंग साइकिल, इर्रेगुलर फूड साइकिल, फूड पैटर्न्स। ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल ट्रिगर्स हैं। स्ट्रेस कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से सफ़ेद दाग बढ़ता है, सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो सकती है। तो यही सेम रीज़न बॉडी पे नॉर्मल विटिलिगो भी कर सकता है और प्राइवेट पार्ट पे भी कर सकता है। कोई डिफरेंट रीजंस नहीं है, कोई यूनिक कॉजेज़ नहीं है सफ़ेद दाग के होने के प्राइवेट पार्ट पे। यस, लेकिन अगर हमें एक्रोफेशियल विटिलिगो है यानी कि लिप टिप विटिलिगो है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि हमारे फिंगर टिप्स पे अगर विटिलिगो है तो वो प्राइवेट पार्ट पे जा सकता है। मे भी कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इससे रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ सुपरफिशियली विटिलिगो को ट्रीट करते हैं, वो ये पूछना भूल जाते हैं कि क्या आपके प्राइवेट पार्ट पे तो विटिलिगो नहीं आया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपीरियंस विटिलिगो डॉक्टर वर्सेस अ नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट जो बहुत सारे केसेस देखता है, फंगस, सोराइसिस, एक्जिमा, विटिलिगो, लेजर, बर्न। उसके अलावा कोई ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को देखता है। उनको पता नहीं होता है कि अगर फिंगर टिप पे विटिलिगो आया है तो प्राइवेट पार्ट पे भी विटिलिगो आगे जा सकता है या शायद आ चुका होगा पहले, लेकिन वो पूछना भूल जाते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आखिर इसके क्या इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं। जिन लोगों को प्राइवेट पार्ट पे विटिलिगो है वो किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। देखिए, सफ़ेद दाग प्राइवेट पार्ट पे होना एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समाज में दिखने वाले हिस्सों पे नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको नॉर्मल सोसाइटी में, नॉर्मल डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आप मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं, आप डेट कर रहे हैं या चाहते हैं कि आपकी शादी हो, तो बहुत ज़्यादा इसका कंसर्न है उन लोगों में। बिकॉज जाहिर सी बात है कि अगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं झिझक होती है, कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है कि कैसे अपने पार्टनर को ये हम बताएं कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे विटिलिगो है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आखिर इसका क्या इमोशनल एस्पेक्ट है मैरिजेबल एज ग्रुप वाले डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में जिनको सफ़ेद दाग है। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यदि हमारा सफ़ेद दाग प्राइवेट पार्ट्स पे है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, पसंद आई है, गाइस लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं बहुत ही एक निश डिजीज़ के बारे में इतनी सारी वीडियोस रिलीज़ करना बहुत मेहनत लगती है। डिफरेंट टॉपिक खोजना, डिफरेंट रिसर्च करना कि आखिर किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाएं। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट रेस्ट ऑफ द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कायाकल्प ग्लोबल। बात करते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे विटिलिगो है। यदि इस समय आपके जेनिटल्स पे सफ़ेद दाग है तो चांसेस हैं कि अब वो आपके नाक के नीचे होठों पे आने की उसकी संभावना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बात से कि हाँ सर सही कह रहे हैं, हमारे भी प्राइवेट पार्ट पे विटिलिगो था, अब वो नाक के नीचे होठों पे छोटा छोटा शुरू होना स्टार्ट हो गया है, तो डेफिनेटली कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो किताबी नॉलेज नहीं है, वो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है इतने लाखों पेशेंट्स को कंसल्टेशन देने के बाद। किस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आप देरी नहीं करेंगे यदि आपका सफ़ेद दाग प्राइवेट पार्ट्स पे है। क्यों? क्योंकि एक बार जैसा मैंने बताया
विटिलाइगो प्राइवेट पार्ट में आता है उसके फेस पे आने की संभावना बढ़ जाती है। एंड जो चीज़ आपको नोटिस करनी है कि प्राइवेट पार्ट में जेनिटल हेयर जो होते हैं, जो बाल वहाँ होते हैं, अगर वो सफ़ेद होने लग गए हैं, दैट मीन्स कि डिजीज़ डेफिनेटली एक एक्टिव स्टेज में आ गई है और इमीडिएटली एज अ मेडिकल इमरजेंसी उसको ट्रीट करते हुए इमीडिएटली आपको एक अच्छे डॉक्टर के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसको अगर यहाँ पे ना रोका जाए, जब बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो बीमारी अब समाज में दिखने वाले हिस्सों पे भी आ सकती है और फिर वो एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा आपके और आपके घर वालों के लिए। मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि ये एक डिजीज़ का नेचुरल प्रोग्रेशन पाया जाता है उन लोगों में जिनमें प्राइवेट पार्ट पे सफ़ेद दाग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिकवरी कैसे पाएं यदि हमारा सफ़ेद दाग हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे है। कोई भी अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन ले रहे हैं, सन एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप सरगन ऑइंटमेंट लगा रहे हैं या आप कहीं से भी किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं टैक्रोलाइमस, तो भी मैं बता दूं कि ऑल्टरनेट डे पे भी अगर आप सन एक्सपोजर कर लें, डेली नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट डे हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप धूप दिखा पा रहे हैं तो सक्सेसफुल है। रंग बन सकता है, उसके अंदर टाइम लगेगा लेकिन रंग बन जाएगा। सरगन प्लस ऑइंटमेंट लगा के ऑल्टरनेट डे भी अगर आप सन एक्सपोजर कर लें, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका रंग बन सकता है। लेकिन अब ऑब्वियसली बात ये आती है कि प्रॉब्लम ही तो ये है कि सन एक्सपोजर कर ही नहीं पा रहे हैं। इस सिनारियो में अगर आप बिल्कुल भी सन एक्सपोजर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप 10 मिनट बिल्कुल प्राइवेटली नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन केसेस में हम रिकमेंड करते हैं पूवा लैम्प, PUVA लैम्प। ये पूवा लैम्प में जो यूवी रेज निकलती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं या उसको कॉपी करती हैं जो सन की नेचुरल यूवी रेज होती हैं, जिससे रीपिगमेंटेशन की जा सकती है। तो पूवा लैम्प परचेज करके हैंड हेल्ड पूवा लैम्प को यूज़ कर सकते हैं और रात को, अब क्योंकि धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम लैम्प यूज़ कर रहे हैं, सन एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, तो रात को सरगन प्लस ऑइंटमेंट लगा के हम लोग 2 मिनट के लिए अगर सिकाई कर दें 6 इंच की दूरी से प्राइवेट पार्ट्स की पूवा लैम्प से, सेम काम सेम रिजल्ट आएगा जो धूप दिखाने से आ रहा था। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैंने आंसर कर दिए हों। मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है कि प्राइवेट पार्ट पे फिटने को क्यों होता है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसके इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और इसमें रंग कैसे बनेगा यदि आप कहीं से भी इलाज ले रहे हैं और अगर आप कायाकल्प ग्लोबल से इलाज ले रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आप इलाज करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसको प्रेस करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। अपने सफ़ेद दाग की क्लियर फोटोग्राफ भेज के आप हमारे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉल करना चाहें तो नीचे कॉल का नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल करके भी फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। गाइस, हम लोग 9 to 5 अवेलेबल होते हैं, आप कभी भी हमें कॉल करें। थैंक यू।